नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर अचानक राजनीति अलग करवट ले ली। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन इससे एक साजिश का संकेत तो मिल रहा है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य खबर यह कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, डिप्टी सीएम बन गई। अब यह शरद पवार का फैसला है या फिर सुनेत्रा पवार का फैसला है। लेकिन सुनेत्रा पवार क्या यह नहीं चाहती कि उनके पति का जो आखिरी इच्छा थी कि चाचा शरद पवार के साथ एनसीपी को विलय कर दिया जाए, वह पूरा नहीं करना चाहती। जबकि अजीत पवार के पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि सब फाइनल हो चुका था और 8 तारीख या 12 तारीख को विलय होना था। तो आखिर यह फैसला क्यों? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। कि सुनेत्रा पवार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और उनके खिलाफ सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, लड़ी थी और सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई। सुनेत्रा पवार चुनाव हार गई थी, लेकिन वोट मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला था, मिला था। लेकिन शरद पवार के जीवन काल का बनाया हुआ पार्टी अजीत पवार ने छीन भी लिया था। अजीत पवार ने भी धोखा दिया था, ऐसा नहीं कि अजीत पवार ने धोखा नहीं दिया था, लेकिन दोनों परिवार एकजुट हो जाना चाहते थे। अब सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार के निधन के बाद 13 दिन तक कम से कम घर में रहना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए महिला को, वह डिप्टी सीएम का शपथ लेने जा रही है। ऐसी कौन सी पहाड़ टूट गई थी? अगर लेना ही था, आपको नहीं करना था तो 13 दिन बाद कर लेते। तो यह तो घटनाक्रम जो है वह हो गया। अब इसकी बात खत्म है। यह एक साजिश और एक सहयोग तो नहीं है, एक साजिश के तहत यह सब कुछ हुआ, सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन इसका अब असर क्या पड़ेगा, यह इस पर हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। जो महाराष्ट्र की राजनीति में अब इससे 2 चीजें हैं। शरद पवार का इसमें हाथ हो या ना हो, शरद पवार सवालों के घेरे में रहेंगे और शक के दायरे में रहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार ने ही यह कहा कि अब अजीत है नहीं तो बिना सत्ता का रह पाना आसान नहीं होगा, तुम डिप्टी सीएम बन जाओ। और मीडिया में कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि शरद पवार खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, तो अब नहीं दे सकते, क्योंकि शरद पवार के पास 8 सांसद है और भाजपा को उसकी जरूरत है। तो शरद पवार के पास रास्ते बहुत रहते हैं, अपने ही लोगों को भेज देते हैं, कहते हैं कि पार्टी छोड़ के चले गए। इनके ऊपर भरोसा अब नहीं हो सकता। तो बीएमसी चुनाव में जो जनता ने इनके साथ किया कि बीएमसी के अंदर महाराष्ट्र में 1 सीट शरद पवार को और 3 सीट अजीत पवार को मिली। तो अजीत पवार के निधन के बाद जो सिंपैथियां एक बन रही थी कि दोनों पार्टियां एक हो जाएगी, तो इनका वर्चस्व बढ़ जाता, फिर पहले वाला जनाधार वापस आ जाता। अब सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद और जिस तरह से बन रही है, इससे वह सिंपैथियां लोगों को खत्म होकर के गुस्सा और बढ़ जाएगा। यानी कि एनसीपी खत्म, मानिए कि एनसीपी खत्म हो जाएगी। अब कहां? महाराष्ट्र के अंदर। इसका बेनिफिट पूरा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। पहला रीजन। अब दूसरा पहलू पर चर्चा करते हैं। दूसरा, एकनाथ शिंदे 57 विधायक, 7 सांसद, 29 पार्षद के साथ छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन। अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद
एकनाथ शिंदे की अब जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो 131 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 का है, तो 145 में 131 है, यानी कि 14 विधायकों की कमी अजीत पवार की एनसीपी पूरी कर देगी। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद अगर कोई दिक्कत करते हैं यह लोग, इनके नेता, तो भारतीय जनता पार्टी डंडा बजा करके इन्हें तोड़ लेगी और एनसीपी को खत्म भी कर देगी और अपने 14 विधायक तोड़ करके अपना बहुमत बरकरार कर लेगी। यानी कि महाराष्ट्र में 5 साल की सत्ता अब बरकरार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता और उसके लिए एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। दूसरा पहलू इसका जिस पर चर्चा जरूरी है, दूसरा पहलू यह कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद जो बीएमसी के मेयर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत जरूरी है, क्योंकि अजीत पवार के पास नहीं है, वह 29 पार्षद समर्थन न देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर नहीं बना पा रही है और एकनाथ शिंदे 2.5 साल मांग रहे हैं, जिसके लिए तैयार नहीं है और न तो कमेटी में कोई हिस्सेदारी देने के लिए भाजपा शिंदे को तैयार है। ऐसे में शिंदे भी समर्थन नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, भले महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे शिवसेना का बन जाए। अब न तो शिंदे देने को तैयार है और न तो भाजपा मानने को तैयार है, तो भाजपा विपक्ष में बैठने को तैयार है, तो भाजपा विपक्ष में बैठने को तैयार है और उद्धव ठाकरे का बनता है, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बीएमसी तो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की जरूरत सरकार में नहीं रहेगी और एकनाथ शिंदे को बाहर कर सकती है और या तो उसमें तोड़ फोड़ की अब गुंजाइश ज्यादा बढ़ेगी। जो पहले टकराव चल रहा था एकनाथ शिंदे से, वह टकराव और भी ज्यादा अब महाराष्ट्र में बढ़ जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे अपने 57 विधायक को कि उनको देवेंद्र फडणवीस को कोई जरूरत नहीं रहेगी उन्हें मंत्री पद देने की, क्योंकि उन्हें वह जले हुए हैं इसलिए कि बीएमसी के अंदर एकनाथ शिंदे की वजह से भाजपा अपना मेयर नहीं बना पा रही है, तो एकनाथ शिंदे को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाजपा को, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी साथ आ गई, क्योंकि उनकी पत्नी डिप्टी सीएम बनने के बाद यह तय है कि वह अब जाने वाली नहीं है कहीं, उनकी मजबूरी रहेगी और बाकी के जो कसर है डंडा बजा करके भाजपा निकाल लेगी उनसे, उनके नेताओं से। अब ऐसे में 57 विधायक और 29 पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ, वह भाजपा के किसी काम के नहीं रहे, लेकिन 7 सांसद भाजपा के वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम के हैं। लेकिन अगर मोदी सरकार दिल्ली के अंदर नीतीश और नायडू को अपने साथ रखने में संतुलन बना लेती है, तो एकनाथ शिंदे के उन 7 सांसदों की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यानी कि एकनाथ शिंदे के वह 7 सांसद भी किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन यहीं से सारी राजनीति शुरू होगी, इसे समझना बहुत जरूरी, यहीं से सारी राजनीति शुरू होगी इन्हीं 7 सांसदों से। अब आप दर्शक यह सोचिए कि 293 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं और एकनाथ शिंदे अगर पूरी तरह से महाराष्ट्र से भाजपा से छूटते हैं तो उनके पास ऑप्शन सीधा घर वापसी का ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे तो वजूद जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे तो वजूद बना रहेगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के 7 सांसद निकलने का मतलब कि एनडीए के पास जो 293 सांसद है उसमें से 7 निकलेंगे, यानी कि 286 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास बचेंगे लोकसभा में, यानी कि 7 सांसद कम हो गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से मोदी सरकार से खफा हो रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ती जा रही है वादा खिलाफी के खिलाफ, जो वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है,
और चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और यह 16 सांसद अगर निकल गए, समर्थन वापस ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी आकर के 270 पर सिमट जाएगी। अब ऐसे में दो पवन कल्याण के तो भारतीय जनता पार्टी 268 पर आ जाएगी, यानी कि 4 सीटें बहुमत के आंकड़े से कम हो जाएंगे सरकार के, मोदी सरकार के। यानी कि मामला और भी उलझ जाएगा एकनाथ शिंदे को हटाने के बाद, क्योंकि फिर पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू के शिकंजे में आकर के फंस जाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की हर ख्वाहिश को और हर वादे को मोदी सरकार को पूरा करना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश कुमार की भी नाराजगियां लगातार बढ़ रही हैं मोदी सरकार से। यानी कि महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर इंडिया गठबंधन का होगा, अब यह तो तय माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर अब मेयर नहीं छोड़ेंगे। या तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से कहेंगे कि हम लोग बीएमसी में 50-50 कर लेते हैं और हमारे समर्थन से आप बना लीजिए, वहां पे समझौता हो जाएगा, लेकिन भाजपा में समझौता नहीं होगा। तो ऐसे में अगर डिप्टी सीएम की कुर्सी जा भी रही है तो बीएमसी एक आय का इनकम एकनाथ शिंदे का बना रहेगा, क्योंकि बीएमसी का 75,000 करोड़ रुपए का बजट है महाराष्ट्र बीएमसी का। तो ऐसे में एक स्रोत बना रहेगा एकनाथ शिंदे का। लेकिन अगर वह उद्धव ठाकरे से नहीं मिले तो न इधर के न उधर के कहीं के नहीं रहेंगे, टकराव भारतीय जनता पार्टी से बढ़ता जाएगा और मुश्किल आ जाएगी। और एकनाथ शिंदे ने अगर दिल्ली केंद्र की सरकार गिराने में कामयाबी हासिल कर ली तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन यहां समस्या बहुत बड़ी यह है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वह एकजुट नहीं है, इसी वजह से कांग्रेस उनसे अलग हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं और वह 100 सांसद बड़ी अहम है, उनके बगैर तो सपना भी आप नहीं देख सकते। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, अब अगर यह रास्ता बनता है और मोदी सरकार इतनी गिर सकती है कि एक घर में निधन हुआ है और उस घर में तोड़फोड़ कर रही है, तो फिर अगर शरद पवार का जमीर जग गया और उन्होंने एकजुटता करने लगी और इंडिया गठबंधन एक हुआ, तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर के एक ऐसा सिचुएशन ला सकते हैं कि जो इस देश को एक नई सरकार मिल सकती है। अन्यथा मोदी सरकार के पास अब एक ही विकल्प बचेगा कि यह सब जोड़ तोड़ से बचने के लिए मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जाए। बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव भी करा दे। तो उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो 5 राज्य और लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव एक साथ करा करके और फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। क्यों मैं यह शब्द कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव हुआ तो वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही होगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, सारी ब्यूरोक्रेसी इन्हीं के हाथ, प्रशासन इन्हीं के हाथ रहेगा और चुनाव आयोग इन्हीं के साथ रहेगा। तो फिर यह 400 पार क्या 500 के पार भी आ सकते हैं। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हो गया और दूसरी सरकार आ गई, उसने व्यवस्था बदल दिया, तो फिर मोदी का वापस आ पाना मुश्किल होगा। अब फैसला इन दलों को इस बात का करना है कि मोदी के सत्ता आगे भी चाहिए या एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार चाहिए तो व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी और यह एकजुट है नहीं। मध्यवर्ती चुनाव की तरफ ज्यादा रास्ता तय होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर कुछ न कुछ अपनी गतिविधियां तेज कर रहे हैं। नीतीश कुमार और कुशवाहा एक
होते हुए नजर आ रहे हैं। और AIMIM के जो विधायक हैं वह कहां जाएंगे, अब इस पर चर्चा तेज हो गई है बिहार के अंदर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जो हैं वह 5 विधायक नीतीश कुमार के खेमे में है, ऐसी बात कही जा रही है। अब बहुत जल्द बिहार का भी निर्णय होगा और अब यह जो समीकरण बन रहा है, एनडीए टूटता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए जो टूटेगा वह एनडीए 57 विधायक और 29 पार्षद के साथ साथ यह 25 सांसद भी इसमें एक होंगे। 57 विधायक, 25 सांसद और 29 पार्षद के साथ एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इसके आगे भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या होती है, लेकिन महाराष्ट्र बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली गंवा बैठे मोदी सरकार। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।